पहली बात यह है कि ऑलरेडी बच्चों का 3 साल से एकेडमिक लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। नीसा की सर्वे के मुताबिक 84% जो लर्निंग लॉस बच्चों का हो चुका है। अब किसी तरह से स्कूल वाले कोशिश कर रहे थे ये कि ये एजुकेशन सिस्टम ट्रैक पे आ जाए, बच्चों का जो नुकसान हुआ है इसको किसी तरह से कंपनसेट किया जाए। सोसाइटी की, सरकार की, स्कूलों की, सबों की जिम्मेदारी बनती थी कि कम से कम हम देखें कि बच्चों का जो एकेडमिक लॉस हुआ है इसको कैसे पूरा किया जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, या ऐसे ऑर्डर्स रोज़ाना अब निकाले जा रहे हैं जिससे मज़ीद कन्फ्यूजन और मज़ीद नुकसान एकेडमिक्स का हो रहा है। ये जो एकेडमिक सेशन को इस वक्त चेंज किया गया, 3 साल पहले ही बच्चों का लॉस हो चुका है, ये एक और साल भी बच्चों का नुकसान है, लॉस है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब चलिए, आपने एग्ज़ाम को शिफ्ट किया, आपने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया, हालांकि एज़ पर एक्ट, एज़ पर रूल्स गवर्नमेंट को चाहिए था कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लें, लेकिन हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, सरकार ने खुद ही ये फैसला ले लिया। चलिए, 12th की बात समझ में आती है, लेकिन 9th क्लास तक जो बच्चे हैं उनका मार्च में एग्ज़ाम लेने का लॉजिक क्या है, तो क्या है। ऑलरेडी जो यहाँ पे CBSE के स्कूल्स चल रहे थे जिनका ऑलरेडी मार्च सेशन था, मैं जो उन स्कूलों की बात करता हूँ जो केंद्रीय विद्यालय, DPS वगैरह दूसरे स्कूल जिनका जो है वो जो ऑलरेडी मार्च सेशन था, वो भी 9th तक क्लास का एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर में ही लेते थे, कंक्लूड करते थे अपना सेशन अक्टूबर-नवंबर में। अब अगर सरकार ने मार्च सेशन कर दिया तो छोटे बच्चों को हम कैसे कह सकते हैं कि आपका सिलेबस भी पूरा है, पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, नए एडमिशन हो चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम आप जो मार्च में दे दीजिए। इसका लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा। या तो सरकार के पास प्रॉपर फीडबैक नहीं है, या सरकार सुनना नहीं चाहती है, या कहीं ना कहीं कोई जो मिस इन्फॉर्मेशन है या कम्युनिकेशन गैप है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कम से कम अपनी इस पॉलिसी को आप रिविजिट कीजिए, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लीजिए और वही फैसला कर लीजिए जो बच्चों के हित में हो। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि अब 9th तक के जो बच्चे हैं उनका भी अब एग्ज़ाम मार्च में होगा। पहली बात है कि 9th तक के बच्चे जो है, खासकर मैं 7th की बात करूँ, 6th की बात करूँ, उनकी इवैल्यूएशन होती है, असेसमेंट होती है। ये इसको जो एग्ज़ाम का नाम दिया जा रहा है। अब पेरेंट्स भी जो प्लानिंग करते हैं वो सितंबर अक्टूबर में ही प्लानिंग करते हैं अपनी वैकेशंस के ताल्लुक से। अक्सर पेरेंट बाहर जाते हैं, बच्चे भी बाहर जाते हैं। अब इस ऑर्डर की वजह से सारे कंफ्यूज हो गए, पेरेंट भी कंफ्यूज, बच्चे भी कंफ्यूज, स्कूल भी कंफ्यूज, क्योंकि किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और ऐसा फैसला हुआ जिससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। इधर से सरकार कह रहे हैं कि हम दिसंबर के लास्ट वीक तक भी स्कूलों को खुले रखेंगे। अब मुझे बताइए, क्या सरकार का हुक्मनामा मौसम पे भी चलेगा? क्या ये समर को विंटर में और विंटर को समर में चेंज करेंगे? बाय द वे, अगर दिसंबर के महीने में या नवंबर के महीने में बर्फबारी हुई तो स्कूल कैसे चल पाएंगे? फिर ये कहते हैं मार्च में एग्जाम होगा। हर एक जानता है कि मार्च बहुत ही वेट सीजन रहता है। आमतौर पे देखा गया ये जो देखा गया कि मार्च में क्लासेस तक भी अच्छी तरह नहीं हो पाते बिकॉज बर्फबारी की वजह से। फिर टाउनस चीज़ की ही बात नहीं, जो रूरल एरियाज़ हैं, जो हिली एरियाज़ हैं, टंगडार जैसे एरियाज़, वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लिहाजा सरकार को अपने इस फैसले पे गौर करना चाहिए। जी सर, कल FFRC क्या हम इस फी कमेटी के आर्डर पे खुद भी हैरान हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर गवर्नेंस है, पावर्स अमलन जो है सेंट्रलाइज हो चुके हैं, फील्ड ऑफिसर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऑर्डर्स जो आ रहे हैं वो तो ऊपर से ही आ रहे हैं, वो पता नहीं दिल्ली से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। उन ऑर्डर्स का ग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं होता है। पहली बात है कि ये जो सरकार ने ये जो फी कमेटी की तरफ से ऑर्डर इशू हुआ, ऑलरेडी ये मसला कोर्ट में है, ये सब जुडिस है। फी कमेटी किस तरह से उस फैसले को डिसाइड कर सकती है, उस इशू को डिसाइड कर सकते हैं जो इशू ऑलरेडी सब जुडिस है डिवीजन बेंच में। बाकायदा चीफ जस्टिस उस मसले को देख रहे हैं। दूसरी बात, हमारा जो है ये मानना है, बल्कि हमारी ये पॉलिसी है कि ट्रांसपोर्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलना चाहिए। स्कूल ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बनता है। स्कूल की जो कोर एक्टिविटी है वो एकेडमिक्स है, वो पढ़ाना है। ट्रांसपोर्ट स्कूल का काम नहीं है। स्कूलों का आउटसोर्स होना चाहिए।
स्कूलों को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट को बाकायदा आउटसोर्स करें, और सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो। जिस तरह से उबर ओला आप देखते हैं, इसी तरह से होना चाहिए ताकि पेरेंट्स को आसानी हो। थैंक यू सर।